अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हमारी शिफ्टिंग का डे 4 है और इस नए घर में पहली सुबह है। शिफ्टिंग कौन सी आसान हुई है, जो ये वाली शिफ्टिंग हमारी आसान होती। सबसे पहले मैंने केटल चेक की थी इलेक्ट्रिक, हो तो चल ही नहीं रही थी। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन टी क्योंकि बनाना थी तो पॉट के ऊपर बना ली, पॉट के अंदर बना ली। सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल जा चुके थे। आज हमारे फ्रेंड्स ने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना था तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ थे, तो हमने ग्रीन टी एंजॉय की और टीवी लगाया। जमा तकसीम हम दोनों साथ देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा ड्रामा है और ख़ासतौर पे ये वाली एपिसोड्स जिसमें दोनों माँ बापों का इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। दैट वाज सो मच फ़न। और ये मेरी जानमाज़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सऊदी अरब से ला के दी थी। दिस इज़ इनग्रेव्ड, कस्टमाइज़ करवा के उन्होंने दी थी मुझे। एंड लुक एट दिस व्यू, इतना ख़राब, इतना थकन के साथ उठे थे पर ये व्यू देख के मूड अच्छा हो गया था। तो हमने यहाँ पे एपिसोड देखना शुरू की जमा तकसीम की। बहुत सारे काम पड़े हुए थे, हमारा घर पूरा अभी भी उल्टा पड़ा हुआ था क्योंकि अगेन कल ही तो शिफ्ट हुए हम लोग यहाँ पे। अभी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था तो हमने सोचा हम ब्रेकफास्ट अभी कर लें और इससे अच्छा मी टाइम और इनफैक्ट साथ टाइम गुजारने का मौका हमें मिलता नहीं। तो हमने बनाए स्क्रैम्बल्ड एग्स और साथ में 2 शीमाल हमने सेक लिए। मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं सिंगापुर से, मुस्तफ़ा स्टोर है वहाँ पे हमें शीमाल मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड का जब भी सिंगापुर चक्कर लगता है तो वहाँ से ख़रीदते हैं काफ़ी सारे फ्रोज़न शीमाल्स और फिर हम यहाँ पर आके बनाते हैं। इसके बाद क्योंकि हमारे पास बाहर काफ़ी सारी जगह है, प्लांट्स वैसे भी हमारे पास काफ़ी सारे थे, तो फॉर्चुनेटली हमारे कॉन्डो में एक अच्छा सा गार्डनर है, बहुत अच्छा भाई है वो कराची का, तो वो आ गया था और उसके साथ हमने प्लांट्स को सेटल कराया। ये स्नैक्स की ट्रॉली ये सारी उल्टी पड़ी थी और आप समझम की वाटर बॉटल थी। ये कल जो मेरी फ्रेंड ने हारी लेकर आई थी मैंने उसको भी गर्म कर लिया क्योंकि इंतज़ाम करना था खाने का। सो दिस इज़ मी और मैं ये अपना हुलिया दुरुस्त करती हूँ थोड़ा सा। कपड़े तो वैसे मैंने अजीब से ही पहने, मेरे बच्चे इसको कहते हैं मम्मा ये स्लीपिंग सूट है। सो माज एंड मुसव्वर होम बाय दिस टाइम। चीज़ें सेट करने में टाइम लग गया था। अच्छा, अब जाते हैं हम दूसरे यूनिट में। होता है क्या है कि आप जब एक यूनिट छोड़ते हैं तो आपको उसको पूरा अच्छे से टिप टॉप करके ही छोड़ना होता है, तो ऑब्वियसली उसमें पेंट भी शामिल होता है और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। वैसे मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया हुआ क्योंकि कल मैं जो सुबह की निकली थी उसके बाद मैं अभी तक यहाँ नहीं आई थी। नीचे हमने क्लीनिंग करा ली थी, ये सोफ़ाज़ हमने ऊपर रखे हुए थे और अपना सोफ़ा सेट नीचे रखा हुआ था। तो हमें अपने यूनिट को यानी पुराने यूनिट को अपनी प्रायर कंडीशन में ही देना था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमारी रह गई थी, जैसे लाइट्स जो मैंने डेकोरेट की थी। आप देखिएगा, मैं अपना व्लॉग लिंक कर दूँगी जिसमें मैंने ये वाली बैल्कनी सेट की थी। वाह क्या मज़ा आया था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी रह गई हैं और हमने हेल्पर्स को हायर किया था जो ये सारी क्लीनिंग करी थी। और पेंट हो रहा था ऊपर, पेंट के साथ बहुत सारी फिनिशिंग तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुद कर दी थी। लुक एट दिस व्यू, वाह। तो ये लाइट सारी हैं जो सारी निकाल दी हैं और ऊपर से जो पेंट है उसके लिए एक बच्चा है यहाँ पर, उससे हम करवा रहे थे। फिनिशिंग हम खुद कर चुके थे। उसने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया था घर, क्योंकि पेंट के जो सारे निशान काफ़ी गिर गए थे, तो वो भी हमने क्लीन किए रगड़ रगड़ के। और ये किचन हम साफ़ करवा रहे थे। इस टाइम तक माय हस्बैंड हैड टू गो क्योंकि वो सुबह से दूसरे यूनिट में काम में लगे थे और मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली थी ऑनलाइन, तो मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करके घर जा रही थी। जब हम घर आए तो मेरी फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था ऑलरेडी। हमारी जो नेबर फ्रेंड है वो ये सारा खाना रख के जा चुकी थी माशाल्लाह से। तो मेरी क्लास स्टार्ट होना थी तो मैंने जल्दी से अपनी क्लास ज्वाइन की। माज़ और सबको सुला दिया था साथ में। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो गया था। तो ये नेक्स्ट डे हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। केस किसी अलग सिमत में ही जा रहा है, आपको खुद देखना चाहिए। दूसरी सुबह हमारी स्टार्ट हो चुकी है इस घर में। कल का दिन पुराने वाले यूनिट को चमकाने में, साफ़ करने में लग गया था। तो कल रात वाली फ़िश को मैंने यूज़ किया और उसके साथ सैलेड बनाई, सीड्स डाले। एंड देन आई हैड टू गो टू द किचन ताकि मैं अरेंजमेंट कर पाऊँ आज के खाने का। और फिर मुझे दोबारा से अपने पुराने वाले यूनिट में जाना था जो फाइनल टचेस से वो अभी भी देना थे। उसके बाद दोबारा से हेल्पर्स को आना था और काम करना थे। अब मैं वापस यूनिट पे आ गई थी और मेरी टॉप प्रायोरिटी थी कि मुझे टी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करना था और सारे टी बैग्स सॉर्ट आउट करना थे। और ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस मैंने ले ली थी, इनकी लिड्स हटा दी थी और मैंने सोचा कि मैं इनमें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। तो खर्शी का जॉर्ज शानदा और डिफरेंट काइंड ऑफ टी बैग्स और टी स्वीटनर्स या नॉर्मल स्वीटनर्स भी,
ये सारे मैंने सॉर्ट आउट करना था। इसमें हमारे पास हॉर्लिक्स भी था, क्रीमर्स भी थे और ग्रीन टी की बहुत सारी वैरायटी डिफरेंट फ्लेवर्स थे। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। मुझे लगता है कि किचन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो कॉफ़ी मशीन हो, कॉफ़ी बैग्स हो, कॉफ़ी पाउडर हो, कॉफ़ी ग्राइंडर हो, ये सारी चीज़ें। और मैं यहाँ पे कोस्टर्स अरेंज कर रही हूँ और दिस वॉज ऑलमोस्ट डन। इट टुक अ वाइल, पर ये चीज़ें आपको सेटिस्फाई इतना ज़्यादा करती हैं। 1 बाय 1 चीज़ें होती चली जा रही थी और टाइम चीज़ों में लग भी रहा था, पर ये था कि इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आप घर में सेटल हो गए और आपने पुराने वाले घर की जो आपकी कीज़ हैं वो हैंड ओवर कर दी हैं अपने प्रीवियस ओनर को, दैन यू गेट रिलैक्स्ड। सारे नर्व पे आ रहा होता है, मैसी लग रहा होता है बहुत ज़्यादा। ये हमारा जो मग है वो टूट गया था, अभी नहीं टूटा है, पहले टूटा था। मोदी ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पे एक दफ़ा सरप्राइज़ किया था। इसके अंदर फ्लावर बुके था। अब मुझे करना था अपना ये मिरर पीस सेट। तो इसके साथ हमेशा से, जब से मैंने ये गोल्ड मिरर लिया है, मेरा टॉप फेवरेट है बाय द वे। इसके साथ मैंने हमेशा एक पॉट रखा है और अभी जो ग्रीन कलर का फ्लावर्स लगाए हुए थे वो इसके साथ के नहीं थे, वो एंट्रेंस पे हमारे पहले थे, तो मैंने बस ऐसे ही एज अ फिलर लगा दिया था। पर क्योंकि हमारे डाइनिंग टेबल के साथ और ये जो मिरर है सबके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करते वो ग्रीन फ्लावर्स, तो उसका पूरा अलग से सेटअप था। अगर आप मेरे पुराने घर में आए तो आपको पता होगा, या अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो ये अर्दी से कलर्स हैं जो मुझे लगाना थे। तो पहले आप सेलोफोन में होल्स कर देते हैं, उसके अंदर ये सारे अच्छे से सेट कर लेते हैं। एक दफ़ा जब सारी सेटिंग हो जाती है तो फिर आपको हाइड करना होती है जो सारे सेलोफोम होता है। तो उसके लिए स्टोन्स हैं, पेबल्स कहते हैं, स्टोन्स कहते हैं, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। ये हम सारे डालेंगे तो उससे लुक बड़ा अच्छा सा लेविश सा आता है और आपकी सेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब मैंने निकाले हैं, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, तो अब मैंने निकाले हैं फ्रेंच फ्राइज़। और ये जो कल फ़िश मेरी फ्रेंड ने भेजी थी, जो मैंने सुबह सैलेड में भी खाई थी, वो मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों खाएंगे। सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग फूड फॉर माई किड्स एज वेल एज़ फॉर माई हस्बैंड। तो मैंने लिया ये एक नान का पीस, इसको थोड़ा सा वेट किया और थोड़े से ऑयल स्प्रे के अंदर इसको मैं सॉफ्ट करके और गरम कर लूँगी। और यहाँ पे चाय तैयार हो रही है और अपने हस्बैंड को मैं दूँगी ये नान का पीस चाय के साथ, और इसके साथ पूरा सैलेड बना के दूँगी विद एप्पल। साथ में मैं उनको एग्स भी पील करके दूँगी ताकि उनका प्रोटीन इनफ हो जाए। अच्छा, ये जो बर्तन का स्टैंड है ना, कितना अमेजिंग था। ये हमारे पुराने वाले घर में लगा हुआ था, सारे बर्तन इसमें आ जाते थे। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को तो सारा खाना क्यों दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उनका ओमेड है, 1 मील अ डे वो खा रहे हैं। तो उसमें सीड्स, एप्पल और साथ में नान खताए भी एज डिज़र्ट वो खा लेंगे। आप लोग मुझे बताएं, एग को बॉईल करते हुए आप लोग सॉल्ट डालते हैं? अगर सॉल्ट डालते हैं तो कौन सा डालते हैं? मैं पिंक या वाइट सॉल्ट कोई भी डाल लेती हूँ। ये हमारा ये स्टाइल है। हाँ, कल बताओ। माज मुसब, इधर आइए और सॉस अपनी मर्जी का ले लीजिए। जल्दी से आए माज मुसब, आपका प्लेटर रेडी है। Mama, ketchup, please. अब आइए अपनी मर्जी का सॉस खुद ले लें प्लीज़। अभी ऑर्डर तो लेके जाते हैं इसके ऊपर। बच्चों को फारिग करते करते शाम हो गई थी, क्योंकि खाली बच्चों को खाना तो नहीं खिलाना होता, आपने उनको टाइम भी देना होता है। और अब मैं जो शो पीसेस वाले बॉक्सेस थे वो अनबॉक्स करना रह गए थे, तो अब मैं उनको अनबॉक्स कर रही थी। साथ में मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास ये जो कलेक्शन है। कई साल लग गए, हम लोग कई साल से मलेशिया में रह रहे हैं और ओवर द टाइम हमने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं। तो बेसिकली मुझे एक्चुअली शो पीसेस का बहुत शौक है और एक्सपेंसिव वंस, गोल्ड वंस मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनमें से कई सारे गिफ्ट्स भी मिले हुए, जैसे ये ट्रे है वो मुझे गिफ्ट मिली है। ऐसी मेरी फ्रेंड है, वो रिजन आर्ट करती है, उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स किए हुए। तो ये डिफरेंट जगह पे वहाँ पे रखे हुए थे पुराने वाले घर में, पर जब आप नए घर में आते तो आपको न्यू प्लेसमेंट ढूंढना होती है। तभी मैं फिगर आउट करने की कोशिश करी थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। कैंडल स्टैंड्स हैं, सबसे ज़्यादा तो कैंडल का शौक़ है मुझे, और यहाँ पे ट्रेंड भी है कि आपको कुछ समझ ना आए तो आप अच्छा सा कैंडल स्टैंड या फिर कैंडल्स आप दे सकते हैं। तो ये सारे फ्रेगरेंट कैंडल्स होती हैं ना, लव 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 दैम। अच्छा, ये मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने कराची ज़रा मार्केट से लिया था।
साथ में हम सेटल कर रहे हैं स्टोर रूम। तो ये स्टोर रूम के कुछ बॉक्सेस ऑलरेडी बने हुए थे, उनको एज इट इज़ रखना था। एक बॉक्स में I think now it's time to get rid of them and throw them. ये सेटिंग करते हुए निकलती है हमारे पास एमिरेट्स की 2019 की पिक्चर, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे एयरप्लेन के अंदर सरप्राइज़ किया था व्हेन ही वाज नॉट अराउंड। आज ही के दिन मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रिज मैग्नेट्स भी सेट कर दूं, तो क्योंकि फिकते फिकते फिर रहे थे और डर लगता है कि टूट ना जाए। तो ये हमारी कलेक्शन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको पहले हमने क्लीन किया और फिर मैंने सेटल करके देखा कि ये फ्रिज पे कैसे लगेंगे, और ग्रेजुअली हम इसको फ्रिज के ऊपर लगाते चले गए। तो टॉप प्रायोरिटी होती है कि जो अल्लाह का नाम होता है सबसे ऊपर होना चाहिए। साथ में पिक्चर्स वगैरह भी हैं, आई नो आपको कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा लग सकता है, बट आई एम फाइन विद इट। और दिन के साथ दुनिया दोनों एंजॉय कर रहे हैं। अभी जो ये वाला सेक्शन है, दिस रियली नीड्स माई अटेंशन, आई नो दैट, पर इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी, मैंने थोड़ा सा अपना मैनिक्योर किया एंड देन गुड नाइट।